Hello students, welcome back. So today we are going to continue with the acid basis salts chapter. We are going to start with part 3, in which basically we are going to give more of an extensive study towards salt, and then we will study about the chloralkali process. So in the previous class or in the previous part, what we have discussed was we have done the basic aspects of एसिड बेसिस. एसिड वो होता है जो H प्लस आइंस प्रोड्यूस करता है, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करता है. उसके बाद हमने क्या देखा, हमने pH के बारे में स्टडी किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में स्टडी किया, एंड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो एसिड और बेसिस का हमने स्टडी किया था. तो उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पे जो ड्रॉप किया था, दैट वाज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो था, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, whenever an acid is reacting with a base, okay, whenever an acid react with a base, you get something which is called as salt with water as a byproduct, isn't it? So neutralization ko, why the name is given so, because acid or base, they neutralize each other when they are in one particular system. एक दूसरे के effect को nullify कर देते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट. एसिड एंड बेस गिव्स यू सॉल्ट. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि सॉल्ट एक्चुअली में क्या होता है. इट इज़ जनरली द एडिबल सॉल्ट. दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉल्ट. तो होता क्या है सॉल्ट बेसिकली. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लेके बताया था. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ द बेस. अभी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम है विच इज़ अ मेटल, ये मेटल क्या करता है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है उस एसिड में से. तो जब कोई मेटल एसिड में पड़ा हुआ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसका जगह जाके बैठ जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट यू गेट हियर इज यू गेट NaCl एंड यू गेट H2O एज द बाई प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो H है वो इन दोनों के साथ जाके मिल जाता है. सो अल्टीमेटली हाउ डू यू डिफाइन अ सॉल्ट. अ सॉल्ट इज बेसिकली अ कंपाउंड formed by replacing hydrogen कहाँ पे, in acid, replacing hydrogen in acid by a metal. Okay, so the compound which is formed by replacing hydrogen by a metal, that is what known as basically a salt. हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला कौन है, मेटल होता है. अब आप कोई भी ले लो, चाहे बेस ले लो, चाहे मेटालिक ऑक्साइड ले लो, एवरीवेयर यू फाइंड अ मेटल ओवर देयर, एंड व्हेनेवर अ मेटल इज देयर, दे ऑलवेज हैव अ एडवांटेज ओवर हाइड्रोजन. ओके, सो दैट इज हाउ अ सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड. तो और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, व्हेनेवर एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर. दैट इज व्हाट अ बेसिक रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसके बारे में आगे हम और स्टडी करेंगे. तो अभी आपको बेसिक एस्पेक्ट ऑफ सॉल्ट समझ में आ गया है कि सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है. दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. ओके, अब यहाँ पे आपको एक मैं और स्पेसिफिक नोट बताऊँगा. जैसे फॉर एग्जांपल इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस दोनों मिलके हमें क्या दे रहे हैं, दोनों मिलके हमें दे रहा है सॉल्ट एंड वाटर. अब यहाँ पे एक लॉजिक है, ये जो सॉल्ट है उसका नेम किस पे डिराइव्ड होगा, एसिड पे डिराइव्ड होगा. अब बेस्ट एग्जांपल क्या दे रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ओके, जैसे यहाँ पे इफ़ यू कैन चेक इट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया, NaCl, और इसका नाम क्या है, सोडियम chloride. So I'm giving you the nomenclature for the salt, how the names of the salt are derived. So if you use HCl and acid, the name of the salt will be chlorides. And let's suppose if I'm using sulfuric acid, H2SO4, then the name of the salt will be sulfates. जैसे for example अगर मैं ले लूँ H2SO4 plus NaOH which is a base. okay, Na क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और उसके जगह जाके बैठ जाएगा, तो Na2SO4 प्लस H2O. अब यहाँ पे जो Na2SO4 इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट. ओके, सो द नेम ऑफ द सॉल्ट इज sodium sulfate. So this is the most important point, that the name of the salt is derived by the acid which you're using, right? And let's suppose if I'm taking HNO3 which is basically nitric acid, तो nitric acid से derived होने वाले salts का नाम क्या होगा, nitrates. Okay, let's talk furthermore. I'm having H2CO3 which is carbonic acid. Okay, कार्बोनिक एसिड से निकलने वाला जो भी सॉल्ट होगा उसका नाम क्या होगा, कार्बोनेट्स, right? And so this way we have n number of, we can create many salts like this way. Hydrochloric acid gives you chlorides, sulfuric acid gives you sulfates, nitric acid gives you nitrates,
and carbonic acid gives you carbonates. And one more acid is there, CH3COOH, इसका नाम है acetic acid. ओके, एसिडिक एसिड आपको क्या देगा, सॉल्ट्स जिनका नाम होगा एसीटेट्स. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ सॉल्ट्स डिराइव देयर नेम, राइट. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज बेसिकली अबाउट pH of a salt. Okay, now since we know that a salt is basically made from acid and base reaction, they give out salt, और इस reaction का itself, the name itself, it is saying neutralization reaction, isn't it? So neutralization reaction है तो pH of salt क्या होना चाहिए, pH of salt technically it should have been neutral, isn't it? बट हम जब सॉल्ट के pH को चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सॉल्ट का pH न्यूट्रल भी आ सकता है, सॉल्ट का जो pH है वो एसिडिक भी हो सकता है, और सॉल्ट का pH जो है वो बेसिक भी हो सकता है, राइट. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट विद सॉल्ट, दे आर फाउंड इन ऑल द 3 pH levels. Now, no doubt when you go about that basic definition of neutralization reaction, it comes out to be a neutralization reaction. नाम में न्यूट्रल है, बट जब आप सॉल्ट्स की कैटेगरी चेक करते हो तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट भी मिलता है, एसिडिक सॉल्ट भी मिलता है, और बेसिक सॉल्ट भी मिलता है. ओके, सो यू गेट हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट्स देयर, you get neutral salt, then you get acidic salt, then you get basic salt. तो ये कंडीशन कब होता है, लेट्स check one by one. Let's take the case of neutral salt. Okay, so neutral salt जिसका pH बेसिकली किसके इक्वलेंट आएगा, 7 के इक्वलेंट आएगा. सो न्यूट्रल सॉल्ट का पॉसिबल है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हो. सो डेफिनेट सी बात है, आपका सॉल्ट और पानी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट होगा ना उसका नेचर क्या होगा, इट विल बी न्यूट्रल. That means if you use a strong acid or a strong base, salt will be neutral, or else if you use a weak acid and a weak base, salt will be neutral. Let's check out with some example. Let's say we use HCl. HCl is, you know that it is a strong acid. So HCl plus NaOH, ये दोनों अपने कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग है. What will happen? You get NaCl plus H2O. Na क्या करता है, H को उड़ा देता है. सो ये जो NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड, ओके, विच इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, राइट. एंड आपको पता है जनरली हमारे को मिसकंसेप्शन क्या है ये कि सॉल्ट इज़ द कैटेगरी विच वी जनरली ईट. सो एडिबल सॉल्ट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस क्लोराइड ओनली, बट देर आर अदर सॉल्ट्स एज वेल, लाइक वी हैव सल्फेट्स, वी हैव नाइट्रेट्स, वी हैव कार्बोनेट्स, वी हैव एसिटेट्स, लाइकवाइज. ओके, तो अगर आपका कंडीशन, if it is a strong acid and a strong base, then the salt will be coming out to be neutral. That means pH is equal to 7. Okay, let's take another example coming to B part. Let's talk about acidic salt. Acidic salt हमें तब मिलेगा जब आप एक तरफ strong acid यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ एक weak base यूज़ कर रहे हो. So strong acid and a weak base gives you a salt, the salt which is acidic in nature. Okay, क्योंकि किसका प्रिडोमिनेंस आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसका नेचर वहाँ पे मिल जाएगा. स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से आपका सॉल्ट भी कैसा सॉल्ट बन रहा है, एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट मतलब जिसका pH जो है इट इज़ लेस देन 7. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब अगेन, if I take HCl, which is a strong acid, and if I take a weak base, let's say magnesium hydroxide, okay. If I take magnesium hydroxide, what I'm going to get is magnesium chloride, and I get water, right? So I get magnesium chloride and water. So this magnesium chloride is the one which is acidic in nature. That means इसको अगर आप pH litmus paper से test करोगे, it will show red in color. So इसका pH it is less than 7. So another condition you have got it here now. What is that? If you use a strong acid and a weak base, the condition you're going to get is acidic salt. Okay, let's move further. Okay, for the final category of salt, they are basically the basic salt. Now when I talk about basic salt, the one which is having pH greater than 7, isn't it? Right. And if I take a basic salt, क्या कैटेगरी होगा, आप जब वीक एसिड को रिएक्ट कराओगे
किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, तो आपके पास जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, देखो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, राइट। तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, लेकिन यहाँ पे कैसा सॉल्ट बनेगा आपका, बेसिक सॉल्ट बनेगा। लेट्स सपोज आई टेक अ वीक एसिड लाइक H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसको रिएक्ट करते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH, ओके। सो व्हाट हैपन्स हियर इज यू गेट Na2CO3 विच इज़ योर बेसिक सॉल्ट, okay, plus evolution of sorry for production of water. So Na2CO3 is the basic salt here, right, क्योंकि किसकी प्रॉपर्टीज़ उस सॉल्ट में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी सॉल्ट में आ रहा है, इसलिए ये बेसिक हो जाता है। सो ये 3 कैटेगरीज ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल में बन जाता है। दैट पहले तो हमने क्या स्टडी किया, पहले तो हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट स्टडी किया कि एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद मिलता है, और हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है, एक मेटल करता है, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सॉल्ट बनने का जो प्रोसीजर है जनरली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है, ओके। देन वी अंडरस्टूड दैट जो नेम ऑफ सॉल्ट है वो डिपेंड करता है नेम ऑफ एसिड पे, यानी कि एसिड पे डिपेंड करता है कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा, सॉल्ट का नेमिंग क्या होगा। इफ़ यू यूज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल बी क्लोराइड्स, इफ़ यू यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड इट विल बी सल्फेट्स, if you use nitric acid it will be nitrates, if you use carbonic acid it will be carbonates, if you use acetic acid it will be acetates, right. Then we understood about the pH of salt. For one instance it appears to be neutral in nature because it is coming from a neutralization reaction, but the salt can be acidic as well as the salt can be basic, depending. If you use a strong acid and a strong base the salt is neutral, right. If you use a strong acid and a weak base the salt is acidic. If you use a weak acid and a strong base the salt is basic. तो इन तीनों के एग्जाम्पल्स और उसके रिएक्शंस आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा. इट कम्स आउट फॉर 3 marks and sometimes it also comes out for 1 marker systems. Okay, let's move further. इसके बाद जो हमारा जो पहला जो हम सॉल्ट कवर अप करेंगे, हमारे पास बहुत सारे रेंजेस के सॉल्ट हमें जो कवर अप करना है, लेकिन इस पार्ट में जो मैं आपको कवर अप करा रहा हूँ वो है बेसिकली NaOH. Now NaOH as the name suggests it is सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो द अदर नेम, द कॉमन नेम, इट इज़ कॉस्टिक सोडा. So keep the names as a specific thing because इस चैप्टर में कुछ कंपाउंड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कहते ही हैं, बट साथ में कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं. अब NaOH को प्रिपेयर करने वाला जो तरीका है, ओके, इसका जो प्रिपरेशन है इट इज़ बेसिकली डन बाय अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. ओके, सो हेडिंग में डाल देता हूँ, इट इज़ I'm referring it to chlor-alkali process. Now there is a definition to it that I will define later on. पहले समझ लेते हैं होता क्या है. 2-3 चीज़ें आपको समझना पड़ेगा इसमें. सबसे पहला है alkali. Alkali मतलब क्या होता है? Alkali मतलब होता है water soluble base. अब caustic soda बनाने के लिए हमारे पास जो क्या चीज़ें required है, हमको सबसे पहले required है brine solution. Now you must be wondering what is a brine solution. It is nothing but NaCl with water. यानी कि aqueous solution of sodium chloride को क्या बोलते हैं? brine solution. So other name for brine solution is aqueous solution of sodium chloride. जब भी आप NaCl को पानी के साथ मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो उससे जो सोल्यूशन बनता है उसका नाम है ब्राइन सोल्यूशन. अब हम क्या करते हैं इस ब्राइन सोल्यूशन का, ठीक है, इस ब्राइन सोल्यूशन का हम कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. क्योंकि यहाँ से जितने भी मैं आपको सॉल्ट्स बताऊंगा उसमें प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे हम, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो सीखेंगे. सो यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है टॉपिक, बिकॉज ये सब 5 मार्कर्स या 3 मार्कर्स का डिफाइंड क्वेश्चन होता है. कोई किसी ना किसी एक पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. सो ब्राइन सोल्यूशन का हम क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है, कॉस्टिक सोडा. अब ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, लेकिन अगर हम थोड़ा डेफिनेटिव यानी कि फॉर्मूला बेस देखें, सो आई हैव टेकन NaCl and H2O together they are known as brine solution.
सो अगर मैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करूं, सो आई गेट NaOH, I get hydrogen gas which is evolved, and I also get chlorine gas which is also evolved. So this is the base reaction. No doubt it is not balance नहीं है अभी. जब आप इसको balance करोगे तो balance करने पे क्या मिलेगा? 2NaCl plus 2H2O, electricity, 2NaOH plus H2 gas is released plus Cl2. सो ये आपका क्या बन गया? एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया ये वाला. ओके तो ये तो आपका बेस इक्वेशन है, लेकिन अब इसका मैकेनिज्म हमें सीखना है. नाउ अब आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन में इस डेफिनेशन का रीज़न पता है, रीज़न लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है? क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला गया? बिकॉज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू आर गेटिंग NaOH, एंड NaOH इज़ नथिंग बट NaOH इज़ द एल्कली. अभी ऊपर मैंने बात किया था वाटर सॉल्युबल बेस. सो NaOH इज़ एल्कली, देन हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है और साथ में कौन रिलीज़ हो रहा है? क्लोरीन. सिंस क्लोरीन रिलीज़ हो रहा है इसलिए उसका नाम क्या बना? क्लोर. और क्योंकि NaOH साथ में बन रहा है इसलिए उसका नाम क्या हुआ? एल्कली. इसलिए इसका नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस. अंडरस्टूड? ओके सो हियर वी अंडरस्टूड दैट अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, द प्रोसेस in which electrolysis of brine solution take place to produce caustic soda which is NaOH, जो कि एक एल्कली भी है, and hydrogen gas and chlorine gas is evolved. Chlorine gas is evolved. So before going into the mechanism, just go through it once again. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है. NaOH का नाम कॉस्टिक सोडा है. उसके प्रिपरेशन के प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. ओके ना, NaOH एक एल्कली भी है. NaOH इज़ ऑल्सो नोन एज एन एल्कली. वाई? बिकॉज इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल बेस, जो पानी में घुल जाता है बेस. अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है इसका ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन सोल्यूशन इज़ नथिंग बट द वाटर मिक्सड विद NaCl, और यू से दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, राइट? सो व्हाट हैपन्स, जब आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो आपको मिलता है कॉस्टिक सोडा, और इसका रिएक्शन मैंने आपको नीचे दे रखा है. व्हेन NaCl reacts with when when electricity is passed through the brine solution, what happens is ये दोनों मिलाकर इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, isn't it? सो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ब्राइन सोल्यूशन का, यू गेट कॉस्टिक सोडा, यू गेट हाइड्रोजन गैस एंड यू गेट क्लोरीन गैस. सिंस क्लोरीन गैस इज रिलीज, दैट इज वाई द नेम कमिंग क्लोर, एंड सिंस इट इज़ एन एल्कली, इट इज़ प्रिपेयर्ड हियर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस. ओके अब आपको पता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है द नेगेटिव प्लेट, कैथोड. कैथोड इज़ बेसिकली द नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलो या नेगेटिव प्लेट बोलो. देन यू हैव एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है फिर या पॉजिटिव प्लेट है. एंड देन द थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है. तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है ब्राइन सोल्यूशन, इज़न्ट इट? राइट. तो जस्ट यूज़ इट. हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है ब्राइन सोल्यूशन का. इसका मतलब क्या है? जब आप मैकेनिज्म दिखाओगे, समथिंग विल बी कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड एंड समथिंग विल बी कमिंग आउट फ्रॉम एनोड, एंड समथिंग इज बेसिकली देयर in the solution format, isn't it? Okay, so let's go with that. तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड है, एनोड है और इलेक्ट्रोलाइट है. तो इसका एक रैंडम एक हम रफ डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड the plate which is connected to the negative terminal will be called as cathode, and the plate which is connected to the positive terminal will be called as what? Anode. तो ये मान लो
कौन से एंड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है. सो दिस इज़ पॉजिटिव एंड, तो ये आपका कौन सा प्लेट है, दिस इज़ एनोड. और ये वाला जो एंड है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो दिस वन इज़ कमिंग आउट टू बी कैथोड. सिंपल एज दैट, राइट. ओके, और इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो किसका सोल्यूशन बताया मैंने आपको अभी, द सोल्यूशन इज़ ऑफ NaCl plus H2 विच इज़ बेसिकली दी ब्राइन सोल्यूशन. तो यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका ब्राइन सोल्यूशन विच इज़ NaCl plus H2O. ओके, अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं. मैकेनिज़्म में व्हाट यू सी हियर इज, सबसे पहले हमें बेस रिएक्शन को स्प्लिट करना पड़ेगा. बेस रिएक्शन क्या है, NaCl. तो NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. यस. ऑन दी अदर हैंड साइड में किसका कौन स्प्लिट हो रहा है, पानी भी स्प्लिट हो रहा है साथ में. एंड पानी का क्या फॉर्मेशन रहेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ओके, सो टेक्निकली व्हाट हैपन्स, जब आप जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पुट ऑन किया, NaCl splits up into Na positive and Cl negative, H2O splits up into H positive and Cl negative. अब Na और OH की एफिनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये दोनों साथ में मिल जाते हैं. तो ये दोनों साथ में मिल के ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा क्या बना दिया उन्होंने, NaOH. अब होने को तो HCl भी मिल सकता है, H और Cl भी मिल सकता है, लेकिन H पॉजिटिव की एफिनिटी, अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव आयन, इसके साथ क्या होता है, इट इज़ attracted towards which terminal, it is attracted towards negative plate, not the negative terminal, it is attracted towards negative plate. और negative plate का नाम क्या है भैया यहाँ पे, कैथोड. ओके, और दूसरी तरफ अगर मैं Cl नेगेटिव के बारे में बात करूँ, Cl नेगेटिव, अब क्योंकि नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स विच प्लेट, पॉजिटिव प्लेट. एंड पॉजिटिव प्लेट भैया कौन है यहाँ पे, पॉजिटिव प्लेट इज एनोड. अब कैथोड और एनोड में क्या हो रहा होता है देखते ज़रा. एट कैथोड कौन पहुँचा वहाँ पे, Na पॉजिटिव. अब कैथोड क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव होने की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. तो सोडियम वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है. ओके, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट मेस्ड इट अप. सो कैथोड में कौन जा रहा होता है, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव, इजंट इट. H पॉजिटिव वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, एंड क्या बना देता है, H. तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या बना देगा, H2 बना देगा, और H2 गैस बन के वहाँ से इवॉल्व हो जाएगा. सो एट कैथोड व्हाट हैपन्स, हाइड्रोजन गैस इज evolved. That what's happened in at cathode. Now you see anode. Anode में क्या हो रहा होता है, एनोड में कौन पहुंचा, एनोड में पहुंचा Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव, अब क्योंकि एनोड एक पॉजिटिव प्लेट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सिंस इट इज़ पॉजिटिव वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये जो Cl है अपने में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, तो क्या बन जाता है वो Cl. लेकिन अभी बैलेंस नहीं है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके क्या बना देता है, Cl2. अगेन Cl2 इज़ अ गैस. सो एनोड में क्या देखने को मिलता है, एनोड में व्हाट हैपन्स, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व. तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, आप देखते हो धीरे 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 जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा होता है, एनोड में से आप बबल्स देख रहे हो ऊपर जाते हो, और कैथोड में से भी आप बबल्स देखते हो ऊपर जाते हो. तो एनोड से जो बबल्स निकल रहे हैं वो कौन सा है, क्लोरीन गैस का, और कैथोड से जो बबल्स निकल रहे हैं वो किसका है, हाइड्रोजन गैस का. सो दिस में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस उड़ गया, तो सिस्टम में बचा कौन, यानी कि थोड़ी देर बाद इस सिस्टम में नीचे कौन बचा रहेगा, NaOH, जो कि आपका है कॉस्टिक सोडा. और इसका मैंने रिएक्शन मैंने आपको ऊपर दे दिया है, आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा. ओके, और मैकेनिज़्म आप समझने के लिए आई मीन लिख सकते हो, बट ये वाला जो स्टेप है इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी फॉर योर आंसर. बट येस, एट व्हाट हैपन्स इन कैथोड एंड व्हाट हैपन्स इन एनोड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ये जो प्रोसेस था इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है, यू हैव अंडरस्टूड इट, बिकॉज chlorine is released and at the same time an alkali which is basically NaOH is formed. So again एक बार ज़रा क्विक रिव्यू करते हैं, होता क्या है यहाँ पे,
सबसे पहले तो हमने देखा कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है वो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस है, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन विच टेक्स प्लेस टू प्रोवाइड कॉस्टिक सोडा NaOH. It provides caustic soda NaOH and hydrogen gas and chlorine gas is evolved. That is what known as a chloralkali process. Now during the electrolysis you require a cathode, which is the negative plate, you required anode, which is the positive plate, and you also required an electrolyte. So electrolyte here is the brine solution. Now here you have seen the electrolytic cell. इसमें हमने क्या देखा, the one which is connected to the positive terminal is the anode and the one which is connected to the negative terminal is cathode, right? Firstly, in mechanism, the first reaction, when electricity is passed through NaCl, what happens? NaCl split into Na positive and Cl negative. Similarly, water में जब electricity pass होगा तो H positive and OH negative. But Na positive and OH negative की affinity इतनी strong होती है कि ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? NaOH बना देते हैं, which is basically your caustic soda या sodium hydroxide, isn't it? अब साथ में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, देखने में तो एफिनिटी लग रही है ये दोनों मिलके HCl बना लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. उनसे ज़्यादा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है? प्लेट्स की तरफ होता है. अब ये क्योंकि पॉजिटिव है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा जो कि कैथोड है, और क्योंकि ये नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो कि एनोड है. अब हम देखेंगे कि कैथोड और एनोड में हो क्या रहा है. जब आप कैथोड में जाते हो, कैथोड मतलब नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट मतलब ऑलरेडी वहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है जो कैथोड में पहुँचता है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर H बन जाता है, लेकिन H बन के काम नहीं बना, तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस बन के वहाँ से इवॉल्व हो जाता है. ओके, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज H पॉजिटिव पहुँचा कैथोड में, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है? H. बट व्हाट हैपन्स, अभी बैलेंस नहीं हुआ तो दो H दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बन गया? H2 गैस बन के इवॉल्व हो जाता है. सिमिलरली एनोड में आप क्या देखते हो? एनोड में क्लोरीन नेगेटिव पहुंच रहा होता है. क्लोरीन नेगेटिव अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. देखो मैंने माइनस साइन शो कर रखा है यहाँ पे, माइनस साइन शो दैट वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Cl बनाता है, लेकिन Cl अभी बैलेंस नहीं है, तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Cl2 गैस बन के उड़ जाता है. दैट मीन्स Cl नेगेटिव पहुंचा एनोड में, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और क्या बन जाता है? Cl. लेकिन बैलेंस करने के लिए दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बन जाता है? Cl2 गैस, और ये इवॉल्व हो जाता है कहाँ से? एनोड से. So this way finally you get the first salt which is NaOH, or you call it as the caustic soda. उसके बहुत सारे industrial applications हैं. Once you read out through NCERT you will get to know that there are many uses there. Okay, so this way we have completed the chloralkali process. In the coming classes you will be understanding what is water of crystallization. पहले हम water of crystallization पढ़ेंगे, उसके बाद washing soda, baking soda, plaster of Paris and bleaching powder. ये चार सॉल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 2 क्लासेस में फर्दर कवर करेंगे. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ मैं. यहाँ तक कि नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे. क्लोरल्कली प्रोसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्लस द pH ऑफ सॉल्ट जो हमने ऊपर किया है. एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी जस्ट रिवाइंड इट, गो थ्रू इट अगेन, बट डू मेक द नोट्स. सो टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर.